एमसीक्यूज एक्सरसाइज, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर 6, बहुविकल्पीय प्रश्न चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान समझना, बोला गया है कि निम्न में कौन सा कोण अपने पूरक कोण के 2 गुणों के बराबर होगा। सुनो, माना वो कोण x है, क्या है, और ये अपने पूरक कोण के 2 गुने के बराबर होगा, तो पूरक कोण 90 - x होगा कि नहीं होगा, और इसके 2 गुने के बराबर होगा, 2 से गुना होगा कि नहीं होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, मतलब प्रश्नानुसार हो गया। अब देखो x = 2 9 जा 18 और 1 0, 2 का x मल्टीप्लाई कितना हो गया 2x, माइनस 2x इधर किसमें आ गया बच्चों, प्लस में, उधर क्या हो गया 180। तो 2x में 1x जोड़ो 3x = कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 3, और 3 6 क्या कितना होता है 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 60 कितनी आ गई बच्चों। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, D इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि यदि 2x + 60 डिग्री तथा 3x दो शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का मान क्या होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, बात जानते हो। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। कैसे हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्या होगा कि 2x + 60 बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बताओ 3x के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर। सुनिए और देखिए, ये प्लस 3x है, इधर किसमें आएगा, ये प्लस 60 उधर किसमें जाएगा माइनस 60 में। तो 3x में 2x हटाओ, माइनस का x, उधर माइनस का 60, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो x = कितना आ गया बताओ 60 डिग्री। क्या समझ में आया, कौन सा ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लो बच्चों। 3 में ये पूछा गया है कि यदि 2 रेखाएं एक ही रेखा पर लंबवत होती हैं। सुनो, ये 2 रेखाएं हैं और ये एक रेखा है, इस एक रेखा पर ये 2 रेखाएं लंब हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कितने डिग्री बना रही हैं, तो उसने पूछा क्या है, तो तब वे रेखाएं आपस में कैसी हो सकती है बताओ, परस्पर समांतर, लंबवत या एक रेखी है, समांतर होंगे ना, क्योंकि ये बता चुके, पीछे बता भी चुके हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे लगवाते हैं। काजल क्या समझ में आया तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। दिए गए चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चित्र किस प्रकार का दिया है कि 2 रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद, एक AB और दूसरी CD। इधर नहीं देख रहे, यहाँ पर वो पॉइंट है, इधर कौन सा एंगल बन रहा है बताओ 60 डिग्री, और इधर कौन सा बन रहा है। सुनो, अगर ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे आपस में, बराबर। तो यहाँ हो जाएगा x = 60 डिग्री, x अभी कुछ खासा इसमें शीर्षाभिमुख। चलो ठीक। अब देखो दिए गए चित्र में m/2 यानी तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो ये चित्र दिया है, इसमें 2 लाइन है, एक लाइन m है और दूसरी लाइन कौन सी n है, और इसको एक तिर्यक रेखा l काट रही है। कौन सी काट रही है, l। यहाँ पर ये 100 डिग्री का एंगल दिया है और ये पूछ दिया गया है कि आप x की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी होगी। 100 ही हो जाएगी, बताओ क्यों हो जाएगी, संगत कोण बराबर है, x = 100 डिग्री। ये तो एक लाइन में आता है आंसर। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 6 में क्या बोला गया है कि दिए गए चित्र में 3 AB CD और EF परस्पर बिंदुओं पर संगामी है, तो x का मान ज्ञात करो। संगामी मतलब एक ही बिंदु पर गमन करती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर करेंगे, क्योंकि ये देखो ये रेखा क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे बच्चों, बराबर। तो 3x के सामने ये 3x हो जाएगा, सही बात है, ये हो गया। और इसके ये 3x के सामने वाला ये 3x हो जाएगा, ठीक। और 4x के सामने वाला ये 4x हो जाएगा। तो एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो कितने एंगल हुए देखो, इधर ऐसे जोड़ दें। तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4
17, 17 और 3 20। तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसे लिख दें 20x इज इक्वल टू 360। ऐसा क्यों हो गया? एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल 360 अंक छोटा है। ये हालांकि बहुविकल्पी है, तो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो अब देखो x की वैल्यू निकाल दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 और 2 1 2 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। कितनी आ गई? 18 डिग्री। समझ आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चों? देखो संलग्न चित्र में l पैरेलल टू m है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक फिगर बना के साथ साथ बना लो बच्चों। दो रेखाएं हैं, एक रेखा l है और दूसरी रेखा कौन सी m है। इसमें बोला गया इसको एक तिरक रेखा काटती है, तो यहाँ पर इसका नाम देना चाहूँ तो दे दो। ये एंगल बनाया गया है, तो यहाँ पर नाम देना चाहूँ तो दे दो। मान लो ये तिरक रेखा ए बी और एल है, ठीक। हम डायरेक्ट भी एल कह सकते हैं, वैसे ए बी एल भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कौन सा मान लें बच्चों? वो मान लो। चलो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ये मान लो ये जो तिरक रेखा है ना, ये ए और बी को काटती है, डी पर काटती है, और यहाँ पर किस पर काटती है? सी डी, मतलब डी पर काटती है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल दिया वो कितने डिग्री का दिया है बच्चों? 20 डिग्री का। और यहाँ पर जो एंगल दिया वो कितना दिया है? 15 डिग्री का। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है। तो अब आप देखो इधर, क्योंकि एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू, और एल रेखा कंप्लीट रेखा है ये एल, मतलब ये पूरी कंप्लीट रेखा एल है, सही बात है। और ये एम वाली पूरी रेखा सी एम है, देख रहे हो? ये एम वाली पूरी रेखा कौन सी है? सी एम। तो हम एल कहें और चाहे हम ए एल कहें, बात एक ही है। ए एल पैरेलल टू सी एम भी लिख सकते हैं, सही बात है। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके अंतःएकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो आप देखिए इसका अंतःएकांतर कोण कौन सा होगा, थोड़ा देखिए। लेकिन ऐसे पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? एक रचना करनी पड़ेगी। क्या? एक ओ से होकर के एक लाइन खींचनी पड़ेगी, मान लो पी क्यू, और नहीं तो ई एफ मान लो, मतलब ई एफ लाइन खींची। वो इसलिए ताकि हमें मालूम होता रहे कि यहाँ पर एकांतर अंतःकोण बनेगा। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। अगर ये तिरक रेखा हो गई पूरी कंप्लीट, कौन सी? ओ बी, तो एकांतर अंतःकोण बनेगा। ये भी 20 है ना, तो ये इधर भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर एक लाइन हम खींचेंगे, ई एफ पैरेलल टू किसके बताओ? ए एल के। यहाँ लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू ए एल, एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। वैसे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो रेखाखंड समझते हो जिसमें बिंदु निश्चित होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। अब देखो अगर ये 20 डिग्री है तो इधर वाला भी बच्चों कितना हो गया बताओ? 20 डिग्री। इससे हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 15 डिग्री। किससे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये पूरा एंगल मालूम हो गया एक्स वाला। देखो एक्स वाला पूरा कंप्लीट एंगल कौन सा? बी ओ डी। बताओ इसमें बी ओ डी कितना हो जाएगा? एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू, हम ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तुमको ऐसे बता दो, ठीक। याद रखना जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर। तो इसलिए 20 तो ये भी 20 हो गया, ये 15 तो ये भी 15 हो गया, पूरा जोड़ दो तो पूरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 20 और 15 तो यहाँ थोड़ा बच्चों 20 और 15 को हम जोड़ देंगे, तो 20 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। समझ आया? तो इसका ये आंसर हो गया। क्या सभी के समझ में आ गया? देखो बताया गया एक संलग्न चित्र में एल पैरेलल टू एम है, क्योंकि एल पैरेलल टू एम है। देखो जब संलग्न चित्र में क्या है? एल पैरेलल टू एम है। अगर एल पैरेलल टू एम है तो बच्चों बताओ इनके अंतःएकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर। तथा इनके सह अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180। बोला ये गया है कि x प्लस वाई माइनस जेड ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? x प्लस वाई माइनस का जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखिए कि x प्लस वाई माइनस जेड ज्ञात करना है, तो ये y तो पूरा एंगल दिया है ना, y तो कंप्लीट एंगल है। यहाँ पर दो एंगल मान लेंगे, एक एंगल 1 मान लेंगे और एक 2 मान लेंगे, यानी 1 और 2 को मिला के भाई है, सही बात है। बट x प्लस 1 कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि सह अंतःकोण है। x प्लस 1 कितना होगा बताओ? हाँ, x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह है सह अंतःकोण। अब सह अंतःकोण क्यों हो गए? क्योंकि ये इसकी पैरेलल लाइन है, ये रचना में है, सही है। या ले हम ये रचना में खींची गई है, तो यह है सह अंतःकोण।
सह अंतः कोण। अब आप ये देखिए सह अंतः कोण के बराबर हमने कर दिया। उसके बाद क्या है देखो इधर यहाँ पर जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, जेड के। ये क्या है बताओ, अंतः एकांतर कोण। हाँ अंतः एकांतर कोण। एंगल 2 इक्वल टू एंगल जेड, केवल जेड लिख लूंगा जेड। ये है आपके अंतः एकांतर कोण। इनको अंतः क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहा है, दो लाइन के अंदर बनते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर है। नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हाँ इंटीरियर में क्या होता है अंतः। अब सुनो इधर देखो, एंगल 2 इक्वल टू जेड आ गया। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना मिलेगा, यक्स। अभी बाई भी तो देख लो भाई, बाई किससे मिलकर बनाया बताओ, 1 और 2 से। 1 और 2 से। हाँ तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इक्वल टू क्या है बताओ, बाई। अब आपको लाना क्या है, यक्स प्लस वाई तो माइनस जेड। तो देखो इधर जेड किससे बनेगा, 1 और 2 से। नहीं 1 और 2 से तो वाई बनेगा, है कि नहीं। तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इधर से जेड आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसको समीकरण डाल दो, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड, और नीचे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हाँ प्लस समीकरण 2। तो आप जानते हैं लेफ्ट से जुड़ेगा राइट। तो देखो एक्स प्लस 1 और प्लस 2। लेफ्ट साइड में क्या है बताओ, लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स प्लस 1 और प्लस 2 दिख रहा है। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है बताओ, एक्स प्लस 1 हाँ एक्स प्लस 1 और प्लस 2, चाहे एक्स प्लस 1 एंगल 1 लिख लो, एक्स प्लस एंगल 1 और एंगल 2। और राइट में क्या दिख रहा है बताओ, राइट में 180 प्लस जेड। तो अब तो आंसर आ जाना चाहिए। देखो 1 और 2 किसके बराबर है, तो बाई के। ये समीकरण 3 में डाल दो है, ऐसा समीकरण 3 में दिया गया है। तो एक्स प्लस वाई वही प्लस जेड इधर कितना आ जाएगा, तो उधर कितना आ गया 180। तो आंसर भी कितना आ गया 180। लेकिन ये कहाँ से लिया भाई, समीकरण 3 से। समीकरण 3 यहाँ भी लिख देंगे कि समीकरण 3 से। क्या समझ में आ गया, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ समझना। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित चित्र में POQ एक सरल रेखा है। POQ क्या है बताओ, एक सरल रेखा है। तो बताया एक्स मान ज्ञात करो। सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 यानी 40 प्लस 4x प्लस 3x। सिंस देखो सिंस 40 आया इसका हाँ 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 180 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो आप ये बताइए 40 डिग्री है, उधर किस में जाएगा, प्लस में है, इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस का 40 डिग्री। तो बच्चों ये बताओ 180 में 40 का कितना हो जाएगा, 140 कैंसिल करो, 7 दूनी 14। तो ये आपका आ गया है 20 डिग्री। कितना बच्चों आ गया, एक्स की वैल्यू आपकी आ चुकी है 20 डिग्री। बस ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये नोट करो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ध्यान समझना क्या बोला गया इस क्वेश्चन नंबर 10 में। ध्यान से देखो, बोला गया है कि निम्नांकित आकृति में यदि AB पैरेलल टू CD, सिंस AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल किसके बच्चों, EF के। CD पैरेलल टू EF है। तो उसने बोला है और ये भी बोल दिया गया कि PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू सब कुछ पैरेलल दे दिया है। PQ पैरेलल टू RS। फिर बच्चों देखो एंगल RQD, एंगल RQD इज इक्वल टू कितना दिया है 25 डिग्री, 25 डिग्री। और CQP कितना है बच्चों, CQP वो बच्चों कितना है 60 डिग्री। उसके आगे QRS आपको निकालना है। कौन सा निकालना है, इतनी सी इंफॉर्मेशन दी गई है तो एक एंगल आपको निकालना है। तो आप ये देखिए, ध्यान से देखिए पहले कि अगर ये 25 है तो ये 25 होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों, अंतः एकांतर कोण। और ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि ये भी पैरेलल टू CD है। तो अगर हम एंगल का नाम लिख करके करें कि डायरेक्ट कर दें, पहले डायरेक्ट कर दें क्योंकि MCQ है ना। तो देखो इधर अगर ये 25 तो ये 25 हो गया और ये 60 है, देख रहे हो ये 60 है। तो बताओ कौन सा 60 होगा जाके,
आर वाला यस आर बी, ये कौन प्रॉपर्टी सिस्टम हो जाएगा? सर आर ऊपर लिखा है, हाँ? नीचे कर दिया। आर ऊपर है ना, आप हमने नीचे किया। नहीं भैया, ये एंटा एकांतर कोण से नहीं होगा। यस आर पी 60 है, हाँ? बाह्य एकांतर कोण से हो सकता है यहाँ, ये बाहर बना, ये बाहर बना है, ये बाह्य एकांतर कोण है। कैसे कोण है? बाह्य एकांतर। ये बात मान ली, क्योंकि ये लाइन के बाहर है तो वो लाइन के बाहर है। बाह्य एकांतर कोण से हो गया। अच्छा सुनो, ये 60 हो गया तो लीनियर पेयर से ये कितना हो गया? ये वाला 120, क्योंकि वैक्यूम कितने डिग्री का होता है? 180 का, तो 60 120 180 होगा कि नहीं हुआ? और उसने पूछा कौन सा है? उसने पूछा क्यू आर एस, तो वो तो निकल आएगा देखो, इसलिए एंगल क्यू आर एस कितना निकल आएगा? एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 25 और प्लस 120, क्योंकि क्यू आर एस, तो ये कितना निकलेगा? 25 145 हो जाएगा। हाँ, और प्लस का कितना हो गया? 120, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 145। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या समझ में आया? आया। नोट कर सकते हो।